प्रश्न है, ये एक एस सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति की प्रतिछाया की लंबाई पी सेंटीमीटर है। देखो एस सेंटीमीटर लंबा एक व्यक्ति है, ठीक है। जैसे ये एस सेंटीमीटर लंबा एक व्यक्ति है, कितना सेंटीमीटर है? एस, 5 नहीं, एस लिखा हुआ है, ठीक है। एस सेंटीमीटर लंबे एक व्यक्ति की प्रतिछाया की लंबाई पी सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो छाया की जो लंबाई है वो पी सेंटीमीटर है। कितनी है? छाया नीचे पड़ेगी, ठीक है। इसकी लंबाई, छाया की लंबाई जो दे रखी है वो पी सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। जब सूर्य का उन्नयन कोण अल्फा है, इसकी पी सेंटीमीटर छाया तब है जब सूर्य का जो ये उन्नयन कोण है वो अल्फा है, ठीक है। उन्नयन कोण ऊपर की ओर होता है देखने के लिए। वह क्यू सेंटीमीटर लंबाई की होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण बीटा है। अब वो बीटा किस साइड में है उन्नयन कोण? तो आगे लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है जबकि बीटा बराबर 3 अल्फा है। अब बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा की 3 गुना है। इसका मतलब जो जो नजदीक जाएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, तो इसका मतलब बीटा है वो यही है, ठीक है। इसके आगे है, ये है बीटा, ठीक है, जो कि 3 अल्फा है। अल्फा का 3 गुना है, तो नजदीक जाएंगे तभी तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। ज्यादा ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है वह क्यू सेंटीमीटर लंबाई की हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण बीटा है। अब ये जो लंबाई है अब वो क्यू सेंटीमीटर हुई जब सूर्य का उन्नयन कोण है वो बीटा है। नहीं तो ये एल यहाँ तक तो पी थी, अब ये क्यू सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये रहा क्यू सेंटीमीटर। तो ये 90 डिग्री होता है। तो एक बार तो ये छोटा वाला एंगल ले लो और दूसरी बार ये बड़ा वाला ले लो, ठीक है। तो छोटा वाला जो एंगल है ये वाला, ये एंगल, इसमें देखो मुझे ये आधार दे रखा है और ये लंब दे रखा है, तो मैं टेन थीटा लगाता हूं। थीटा की जगह यहाँ पे क्या बीटा है, तो टेन बीटा बराबर है लंब बटा आधार, यानी कि एस बटा आधार कितना है? क्यू। एक तो मुझे ये मिला। दूसरा, अब मैं बड़ा वाला एंगल लेना है, ठीक है, ये वाला, ये बड़ा एंगल, इतना लिख देता हूं, जिसमें टेन अल्फा बराबर क्या है? टेन अल्फा बराबर लंब बटा आधार। लंब तो एस ही है, एस बटा आधार कितना है? आधार ये पूरा कितना है? पी है। अब हमें रिलेशन बताना है पी माइनस क्यू में। देखो पी माइनस क्यू मांग रहा है सबके अंदर, और बीटा का विलोपन चाहिए। बीटा कहीं नहीं है, देखो बीटा की जगह क्या आ रहा है? 3 अल्फा आ रहा है, तो बीटा की जगह यहाँ दे रखा है 3 अल्फा, तो पुट कर दो यहाँ पे टेन 3 अल्फा बराबर एस बटा क्यू। अब P माइनस क्यू करना है, तो यहां से P की वैल्यू निकालेंगे तो S बटा टेन अल्फा आया, ठीक है। और यहां से Q वैल्यू निकालेंगे तो टेन 3 अल्फा को नीचे भेज दो, तो Q बराबर क्या आया? S बटा टेन 3 अल्फा, ऐसे। अब मुझे P माइनस क्यू चाहिए, तो P माइनस क्यू निकाल देते हैं। P माइनस क्यू बराबर P की वैल्यू वो रही S, कॉमन S तो देखो दोनों में आएगा, P माइनस क्यू करेंगे तो मैं S कॉमन ले लेता हूं, 1/10 अल्फा माइनस 1/10 3 अल्फा रहा, ठीक है, टेन 3 अल्फा बराबर एस तो रहेगा ही रहेगा, टेन अल्फा गुणा टेन 3 अल्फा, ये इनका एलसीएम आएगा टेन अल्फा गुणा टेन 3 अल्फा, ठीक है। टेन अल्फा से टेन अल्फा कटेगा तो टेन 3 अल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो टेन 3 अल्फा, माइनस टेन 3 अल्फा से टेन अल्फा कटा तो टेन अल्फा रहा, टेन 3 अल्फा से टेन 3 अल्फा तो कट गया, टेन अल्फा रहा, टेन अल्फा को 1 से गुणा किया तो टेन अल्फा। ये इनके बीच में रिलेशन आ गया, एस गुणा टेन 3 अल्फा माइनस टेन अल्फा बटा टेन 3 अल्फा गुणा टेन अल्फा। अब टेन अल्फा गुणा टेन 3 अल्फा कहो या टेन 3 अल्फा गुणा टेन अल्फा कहो, बात एक ही है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा रिलेशन, इसमें तो टेन अल्फा माइनस 3, जबकि माइनस तो टेन अल्फा के आगे है और टेन 3 अल्फा के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ऑप्शन सी है वो सही बैठा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ, है ना। तो ये कौन सा रिलेशन इसके बीच में सही बैठा प्रतिबंध? ये ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।